नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी पवई की, जहां पुलिस की तत्परता से अपहृत युवक को सकुशल दस्तयाब कर लिया गया है। साथ ही बात होगी उज्जैन की, जहां 55 वर्षीय मोहनलाल ने 19 वर्षीय जयप्रकाश उर्फ टक्कू के सीने पर तलवार से वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इंदौर के होटल सयाजी में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की 219वीं मैनेजिंग कमेटी बैठक एवं प्रांतीय अधिवेशन परिवहन मंथन 2026 का आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश सहित देश भर से आए परिवहन व्यवसायियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, AIMTC के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हरीश साबरवाल सहित कई पदाधिकारी एवं उद्योग प्रतिनिधि मौजूद रहे। अधिवेशन में परिवहन क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हुए चेक पोस्ट का डिजिटलीकरण, पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाना, आधुनिक ट्रक पार्किंग, टोल व्यवस्था में सुधार, चालकों के कौशल विकास, ई-चालान व्यवस्था में सुधार तथा परिवहन उद्योग को सुरक्षित, आधुनिक और व्यवस्थित बनाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया गया। एक बहुत बड़ा आयोजन देखने को मिल रहा है, जिसमें परिवर्तन और मंथन सभी चर्चा हो रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? सर्वप्रथम तो हम धन्यवाद करते हैं इटोटा का और जो ट्रक पार्सल एसोसिएशन एंड फ्लीट ओनर्स है, इनके पदाधिकारियों का, जिन्होंने इस सुंदर सभा का आयोजन किया। आज इसमें हमारे ट्रेड को लेके, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को, खासतौर पर ट्रक्स को लेके बहुत अहम मुद्दे डिस्कस हुए। हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारी जो सरकार हमारे प्रति एक सौतेला व्यवहार कर रही है, उसको लेके चर्चा हुई है। इसमें जो 3-4 मुख्य मुद्दे हमारे हैं जो नेशनल एजेंडा में आते हैं, उसमें सबसे पहले हमारी जैसे भारत सरकार से बात चल रही है एबोलिशन ऑफ चेक पोस्ट। मध्य प्रदेश इकाई ने, हम धन्यवाद करते हैं सरकार का, सबसे पहले मध्य प्रदेश के बॉर्डर्स हटाए थे, रिमूव किए थे, विड्रॉ किए थे, लेकिन वहाँ समस्या बरकरार है, क्योंकि उन्होंने बॉर्डर हटाने के बाद जो बॉर्डर्स का आपस में डिस्टेंस होता है, उसके बीच में सड़क पे चलानों के लिए, इलीगल चलाने के लिए, लूट खसोट के लिए बहुत सी जीपें खड़ी कर दी। जो बात अब हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने और CM साहब ने सुनी और हमें आश्वासन दिया है कि इस प्रकार की इलीगल चेकिंग बंद होगी। उसकी तर्ज पे हम पूरे भारत में प्रयास कर रहे हैं कि बॉर्डर्स विड्रॉ होने चाहिए। ये हमारा पहला मुद्दा था जो कॉमन एजेंडा है पूरे हिंदुस्तान का। दूसरी बात हम लेकर चलते हैं ई-चालान को, जो हमारे लिए आज की डेट में कैंसर बन चुका है। ई-चालान का मुद्दा ऐसा है कि अगर ई-चालान को लेकर सरकार ना चेती तो मैं नहीं समझता कि हमारे ट्रक सड़कों पर चल पाएंगे। समस्याएं बहुत है, ट्रक ट्रेड ही अपने आप से एक संघर्ष से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका योगदान जो हमारा एक रोल है हमारा समाज में, अपने देश के प्रति हम बैकबोन माने जाते हैं। पर हमें दुख है, सरकार ने आज तक हमें इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया, आज तक कोई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं बनाई। हम एक कीड़े मकोड़ों की तरह डील किए जा रहे हैं, और जबकि हमारा रोल देखना है तो भी आप देख लेना, कोरोना में भी किसी भी देश से प्रदेश से दूसरे प्रदेश में सामान की आवाजाही में हमारे ड्राइवरों ने एक योद्धा की तरह, एक सैनिक की तरह काम किया और कोई कमी नहीं छोड़ी। परंतु सरकार को भी आगे आना होगा। और एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा अभी लेटेस्ट है, हमारे लिए VLTD था। आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि VLTD में एक पैनिक बटन को लेकर भी चर्चा है और उसको उन्होंने अप्रूव किया है। चलिए मानते हैं, बच्चों की सुरक्षा, महिला सुरक्षा, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में आप उसको लगाइए जहाँ पर आपको सुरक्षा और सुविधा देनी है। ट्रक में पैनिक बटन का रोल हमें समझाया जाए कि क्या रोल है। ट्रक में माल जाता है, माल की सुरक्षा पैनिक बटन से कैसे हो सकती है, ये विषय हमारी समझ से बाहर है। ये हमें प्राइवेट एजेंसियों के हाथों लुटवाना बंद करें। हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम ई-चालान का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। टोल पे हो रही है हमारे साथ लूट खसोट का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसी मुद्दों को लेकर आज ये मीटिंग रखी गई है और इसमें नेशनल एजेंडा तय होंगे और हमारी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस व MP की टीम की इकाई की मिलजुल कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। फ्यूल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, इससे लागत बढ़ रही है। देखिए, फ्यूल की कीमतों के पास देश के पास एक बहुत बड़ा संदेश है और हम ऐसी मुसीबत में देश के साथ हैं। हमारे से सरकार ने ये बात करी कि शुद्ध के चलते जो स्तर पर ये कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और आप इसमें सहयोग करेंगे, और देश की अर्थव्यवस्था की हम रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। हमने इसमें सहयोग किया, परंतु साथ के साथ हमने अपील करी कि मानते हैं डॉलर का रेट बढ़ा, मानते हैं क्रूड ऑयल का रेट बढ़ा और सरकार की मजबूरी है रेट बढ़ाना, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन ये मुद्रा बाहर जाती है, हम समझते हैं इस बात को। परंतु टोल टैक्स जो हमारा आंतरिक मामला है, हमने सरकार से अपील की कि जब तक आपने ये डीजल पेट्रोल इनकी दरें बढ़ा रखी है, तब तक टोल पे माफी कीजिए।
टोल हमारा आंतरिक मामला है, टोल का कोई पैसा बाहर नहीं जाता, टोल में किसी भी देश की किसी एजेंसी का कोई रोल नहीं है। तो हम बातचीत के सरोकार पे हैं, सरकार के साथ हमारी बातचीत चल रही है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इसमें मध्यस्थता कर रही है। हमें उम्मीद है कि सरकार दो में से एक निर्णय लेगी, या तो ये डीजल पेट्रोल के दाम कम आएंगे, नहीं तो हमें जब तक ये दाम बढ़े रहेंगे उस समय सीमा की टोल की माफी मिलेगी। आपका परिचय? मैं डॉक्टर हरीश सबरवाल, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। पार्टी की ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का यहाँ पर इंदौर में एक अधिवेशन है, राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसमें तमाम विषयों पर चर्चा हो रही है। आप इंदौर की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं, आप उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? आज हमारी ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थ्रू पूरे भारत के ये तीनों एसोसिएशन ने हमारे जो एजेंडा ऑल इंडिया में रखा है, हमारे 10 मुद्दे हैं। उसके साथ में हमारी देवास नाका ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हमेशा साथ में खड़ी रहेगी और वो मन है हमारा करवाएंगे। क्या किस तरह के आपके दिमाग में 10 जो मुद्दे आपकी संस्था की ओर से? 10 मुद्दे जैसे डिजिटल जांच है, एक तो चेक पोस्टों की, एक पार्किंग है, ड्राइवर सुविधा गृह, ट्रांसपोर्ट नगर हमारे पर है नहीं, टोल समीक्षा, चालक पेंशन बीमा, लागत आधारित भाड़ा, बस माल लोडिंग पर प्रतिबंध, जिला संगठन दृढ़ीकरण, ई चलान शोषण बंद हो। 10 मुद्दे मैंने है। इस तरह की मांगे जो आपने रखी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने भी आपने रखी है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या अपील करना चाहेंगे इसको लेकर? सरकार से आग्रह करेंगे हम, भाई माने नहीं माने तो हमारे पास तो साधन क्या है, हमारा ट्रांसपोर्ट होगा, फेल होगा, गाड़ियां चलेगी नहीं, ड्राइवर मिलेंगे नहीं, अच्छा निकलेगा नहीं। अभी हमारे इंदौर में ऐसी हालत है कि पार्किंग की हमारे को कोई सुविधा ही नहीं है। अब गाड़ियां कहाँ, बरसात आ रही है, पूरा रोड खुदे पड़े है, हर ड्राइवर परेशान है, गाड़ी मालिक परेशान है, जाम लग जाता है पूरा 6-8 घंटे, गाड़ियां न टाइम पर पहुंच पाती है न, और अभी बॉर्डर के ऊपर फिर परेशानियां उठ रही है। अभी अवैध वसूली के लिए जीपे खड़ी रहती है, बड़ी परेशानी है। नहीं मान रहा, हमने जोर लगा रहे हैं, मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो हमारे पास रास्ता है, उसका रास्ता हमारा ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट की तरफ से निकालेंगे। डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ टोल की मार भी बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? डीजल की, टोल की मार, ट्रक के ऊपर हर चीज की मार है। इन 10 के अंदर सभी चीज आ गई है, तो टोल भी लगा लो, डीजल लगा लो, हमारे कहने से डीजल नहीं गई सरकार अपना ही मुद्दा बनाती है। हमारे लोगों का कोई इंडस्ट्रीज के अंदर कोई पहुंच नहीं है, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे संगठन की तरफ कोई समस्या हल हो। आपका नाम और पद? मैं चतर सिंह भाटी, देवास नाका ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष, ऑल इंडिया कमेटी मेंबर। उनके साथ कामकाज है, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये आज इंदौर ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के द्वारा ये इनका मीटिंग है, वर्किंग कमेटी, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एक बॉडी है जो ट्रांसपोर्टर्स के लिए और गवर्नमेंट के बीच में काम करती है और ट्रकर्स की समस्याओं को, परिवहन की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखती है। तो आज इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स ने ये आयोजन मध्य प्रदेश में करा गया है 219वीं वर्किंग कमेटी मीटिंग का। तो इसमें श्रीराम फाइनेंस को भी सम्मिलित होने का मौका मिला और हमारे लिए भी गर्व की बात है कि इंदौर शहर में आज श्रीराम फाइनेंस भी इस वर्किंग कमेटी मीटिंग का हिस्सा बना। आपकी ओर से तमाम यहाँ पर स्टेज से लोगों को सुविधाएं गिराई गई श्रीराम फाइनेंस की ओर से, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मेन सुविधाएं आप उपलब्ध करा रहे हैं? सर देखिए, पिछले विगत 50 वर्षों से हम लोग ट्रक फाइनेंस बिजनेस में हैं और हम लोग हमारी सुविधाओं को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अभी कस्टमर की ओर कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस सत्र में जो स्कीम लेके आए हैं, प्रॉम्प्ट पेमेंट रिबेट। कोई भी फाइनेंस कंपनी में आपको एक लोन का ब्याज निर्धारित होता है, उस ब्याज के निर्धारित के बाद में हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर को PPR प्रॉम्प्ट पेमेंट रिबेट 2% उसको कैशबैक देते हैं अगर उसने अपनी किस्तों का बराबर चुकाया है। तो पहली 15 किस्तें अगर भरता है तो 1% लोन अमाउंट का वापस देते हैं, अगली 15 किस्तें भरता है तो 2% लोन अमाउंट का उनके खाते में वापस होता है। जैसे एक ट्रक के लिए 50 लाख के लोन का जरूरत है, पहली अगर 15 किस्तें भरते हैं तो 50 लाख के लोन का 1%, 50,000 रुपए उनके खातों में PPR स्कीम की तरह हम देते हैं अगर वो प्रॉम्प्ट पेमेंट रहे। अगला 15 देंगे तो 2% प्रॉम्प्ट पेमेंट रिबेट देते हैं। दूसरा हम लोग लेके आए हैं आसान किस्तों, 84 मंथ, 7 साल का आसान ऋण टेन्योर हम लोग लेके आए हैं, लंबा टेन्योर जिसमें आसानी से किस्तें भर सकता है। ट्रक्स को आज व्यापार को चलाने में कहीं दिक्कतें आती है तो उसको आसान छोटी किस्तें मुहैया कराते हैं। तीसरा हम लोग लेके आए हैं सीजनल रीपेमेंट। आज ट्रक 12 महीने एक जैसा नहीं चलता है, कहीं ना कहीं वो बारिश के रेनी सीजन में थोड़ा काम कम हो जाता है, देन दीपावली के सीजन में आज लॉजिस्टिक आपका जो बढ़ रहा है कमर्शियल, उसमें
बढ़ जाता है व्यवसाय उनका सीजन के टाइम में, तो हम लोग सीजनल EMI लेके आए, वो अपनी किस्तों का भुगतान समय के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से चुन सकते हैं। आमतौर पर फाइनेंस कंपनी पर इतना भरोसा नहीं कर पाते लोग। 50 वर्षों से श्रीराम फाइनेंस चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? ये आपने अगर ये क्वेश्चन करा है तो बहुत खुशी की बात है। 50 वर्षों से किसी फाइनेंस सेक्टर में विश्वास कमाना और लोगों का विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात है। ये हमारे कंपनी के हमारे फाउंडर आर चैटर्जी साहब है, उनका विजन है कि हम हर एक सहूलियत में कैसे कस्टमर को एम्पावर कर सकते हैं, कैसे उसके हर एक व्यवसाय में हम भागीदार बन सकते हैं, और हम उस सब व्यवसाय में इंटर होना चाहते हैं जो सोसाइटी समाज को आगे की ओर लेके जाए। सो श्रीराम फाइनेंस कंपनी भारत के ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम में अग्रणी भूमिका निभाना चाहता है, और हम ट्रांसपोर्टर की हर एक जरूरत पूंजीगत जरूरतों के लिए तैयार होना चाहते हैं। मैं सचिन सिंह शेखावत मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एज ए बिजनेस यूनिट हेड काम करता हूँ। थैंक यू। इंदौर में हुआ है, और साथ ही वर्किंग कमेटी की बैठक भी होने जा रही है। क्या मामला और किस तरह के मुद्दे रखे गए यहाँ पे? आज मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की 219वीं मीटिंग हो रही है, और उसके साथ ही परिवहन मंथन 2026 जो मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्टर भाइयों का था वो अभी संपन्न हुआ है, और मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग अभी होने जा रही है। मध्य प्रदेश में जो परिवहनकर्ताओं को और देश के अंदर जो परिवहनकर्ता जो समस्या आती है उस समस्याओं पर परिचर्चा कर उसका समाधान निकालना, उस पर प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक हमारी बात को पहुंचाना, और उन्हीं मुद्दों पर आज हमने चर्चा करी। और वो मुद्दे हमारे जो वो मेन है उसमें VLTD जो हमारे ऊपर ट्रकों पर थोप दिया गया है उसमें जो समस्या हो रही, ई-चालान की समस्या है, और इसी तरह हमारे जो बॉर्डरों पर परिवहन चेक पोस्टों पर जो भ्रष्टाचार हो रहा, उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करी है आज, और उन्हीं समस्याओं के लिए हम बैठे हैं। और अभी हमारी एक मीटिंग होने जा रही है, उसमें प्रस्ताव पास होगा, और उसमें जो फैसला होगा उस पर आगे हम जो है वर्किंग काम करेंगे। वर्किंग कमेटी सरकार के प्रतिनिधियों तक जानकारी पहुंची आपकी मांगों को लेकर? बिल्कुल, सरकार की प्रतिनिधियों को मांग पहुंच चुकी है, पर अब जो हमारी प्रस्ताव पास होगा उसमें सबके साइन होगा, और फिर सरकार तक हम फिर हमारी बात को पहुंचाएंगे, और सरकार से हम निवेदन करेंगे, फिर बैठकें करेंगे, और उसके बाद भी नहीं मानते फिर उसके आगे हम अपना जो भी रुख होगा वो अपनाएंगे, और उसमें आंदोलन जो भी होगा करेंगे। आज कितने प्रतिनिधियों ने इसमें अपना पार्टिसिपेट किया? ऑल इंडिया से 200 प्रतिनिधि हमारे यहाँ पधारे थे, उन्होंने 6 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और 300 से 400 लोग जो है हमारे मध्य प्रदेश से पधारे थे, इंदौर से पधारे थे। वो सभी ने आज साथ में बैठ के जो है हमारी परिचर्चा हुई, और मुद्दों पर हमने जो है अपना बात रखी, और आगे जो भी हमारा निर्णय होगा वो हम सबको बताएंगे, और आगे सरकार से बात करेंगे। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी यहाँ पर उपस्थित हुए, उनके सामने भी कुछ चर्चा हुई, उन्होंने भी कुछ आश्वासन दिया? जी, हमने पुष्यमित्र भार्गव हमारे महापौर जी से मांग की कि इंदौर शहर के अंदर 3 से 4 ट्रांसपोर्टर जगह बनाए जाए, साथ में 3 से 4 ट्रक पार्किंग बनाई जाए। जो रोडों पर ट्रकें खड़ी रहती है उनके कारण गंदगी होती है, हमारे स्वच्छ शहर पे जो बदनामी होती है, और स्वच्छ शहर जो है आज उनके कारण खराब होता है, और वहाँ रोड पर खड़े होने के बाद ड्राइवर नींद से सो नहीं पाते हैं, उसके कारण रात में फिर गाड़ी दिन में चलाते हैं तो एक्सीडेंट होते हैं। जब ट्रक पार्किंग में वो गाड़ी खड़ी करेगा, सुरक्षित गाड़ी खड़ी करेगा, सुरक्षित नींद देगा, तो रोड पर हादसे कम होंगे। वही हम उनसे मांग करी, उन्होंने बोला कि निश्चित हम जल्दी ही ट्रांसपोर्ट नगर बनाने जा रहे हैं। आपका परिचय? CL मुकाती, चेयरमैन RTO ट्रैफिक कमेटी, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, नई दिल्ली। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। इंदौर में बैरवा प्रतिभा सम्मान समिति द्वारा 28 जून को बैरवा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन जाल सभागृह में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन RN बैरवा सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया, जिसमें समाज के 10वीं एवं 12वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह में कुल 74 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, जिनमें 10वीं के 34, 12वीं के 26 और 14 विशिष्ट छात्र छात्राएं शामिल रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भागचंद जी बैरवा, किरण सिंह, बाबूलाल तिलकर और AR सिंह सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। वक्ताओं ने RN बैरवा के कार्यकाल, समाज सेवा और उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। समिति के सदस्य रजनी भारती, डॉक्टर RN निहोरे, ओम प्रकाश जाटवा, महेंद्र कुमार भूवे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आभार रामकरण गोटवाल ने व्यक्त किया, और कार्यक्रम का संचालन कमल बैरवा ने किया, जिसकी सभी लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रतिभाओं का यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया, एक सम्मेलन भी होने जा रहा है, किस तरह का आयोजन है और क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमारा यह आयोजन जो है समाज के युवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का हमारा प्रयास है। उनके उत्साहवर्धन से अन्य लोग जो हैं वो काफी उससे उत्साहित होंगे, और हमारे समाज इस तरह से जागरूक होगा। कितनी प्रतिभाओं का आज यह सम्मान होने जा रहा है? आज 74 करते आ रहे हैं। पिछली बार हमने मतलब इसे कम किए थे, हमारे लगातार ये हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। बैरवा समाज के बच्चे लगातार अब शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं,
क्या कहना चाहेंगे इससे उनको किस तरह की हौसला अफजाई होती है? ये सब मोटिवेशन का, और आजकल आधुनिक युग हो गया, सभी बढ़ते हैं, वो बढ़ रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। समाज के बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए क्या संदेश है इस आयोजन के माध्यम से? संदेश तो ये है कि बच्चों को आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं, चाहे बालिका हो या बालक हो, शिक्षा के प्रति उनको और अच्छे से अच्छे मार्क लाएं, क्योंकि आज कंपटीशन का जमाना है, सिर्फ पास होने से कार्य नहीं होता है, उन्हें अच्छे मार्क्स से पास होना जरूरी होता है। इसलिए हमने उनका क्राइटेरिया 75% से अधिक बच्चों वालों को ही इसमें इन्वाइट किया है। आपका परिचय? मैं कन्हैयालाल लौहदार हूँ, इसका मुख्य संयोजक हूँ बेरवा प्रतिभा सम्मान समिति का। जा रहा है, प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का एक अवसर दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें है, बाबा साहब ने सबसे पहले हमें शिक्षा के लिए कहा गया, शिक्षा ही सर्वोपरि है, उसके बाद में हम उसके आगे हमारा उन्नति होगी। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे जो आर.एन. बेरवा साहब है, उनकी 7वीं पुण्यतिथि पर ये हम ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। उसमें हमारे साथियों ने जो बताया, इतने इतने बच्चे ये है, और उसको हम सम्मानित करना इसलिए चाहते हैं कि उनमें वो मोटिवेशन उनको हो कि आज हमारा ये सम्मान हुआ, तो उसके साथ में दूसरे जो बच्चे देखते हैं वो सोचते हैं कि हमारा भी सम्मान हो। इसको हम इस तरीके से करते हैं। आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर कैलाश जोनवाल। बेरवा प्रतिभा सम्मान समिति के द्वारा आर.एन. बेरवा साहब अपर मुख्य सचिव रहे हैं, उनकी स्मृति में हमारे द्वारा ये आयोजन किया जाता है। इसमें प्रतिभाशाली बच्चों का 10वीं 12वीं IIT IIT मेडिकल, ऐसे PhD ऐसे बच्चों का हम सम्मान करते हैं यहाँ। उससे समाज में यह संदेश जाता है कि मुझे भी ऐसी प्रतिभा बनना चाहिए जिससे कि समाज यहाँ पे देखे और सम्मानित करे। तो हमारा उद्देश्य एक ही मात्र है कि बेरवा समाज में शिक्षा के रूप में जागृति पैदा करना, कंपटीशन पैदा करना, और हर व्यक्ति को, हर बच्चे को प्रेरणा मिले यहाँ से कि हम शिक्षा के प्रति जागरूक हो। आपका नाम बताइए। रामकरण गोटवाल, मुख्य संयोजक बेरवा प्रतिभा सम्मान समिति। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। पवई थाना क्षेत्र में 28 जून की रात करीब 8 बजे कपड़ा व्यापारी राजेश कुमार डेंगरे के 20 वर्षीय पुत्र अंशुल उर्फ कान्हा के कथित अपहरण और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगे जाने की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार अहिरवार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना चौहान, SDOP भावना दांगी के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित कर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर रात भर कई किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया। युवक के बताए घटनाक्रम के आधार पर मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने सभी आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जारी है। कार्यवाही में थाना प्रभारी पवई निरीक्षक सुशील कुमार अहिरवार, प्रधान आरक्षक बुद्धि सिंह यादव, प्रधान आरक्षक नीरज रायकवार और साइबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रात्रि में 8 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि झंडा बाजार में एक कपड़ा व्यवसायी हैं राजेश डेंगरे जी, इनकी लड़की का कोई अपहरण हो गया है। तो सूचना जैसे प्राप्त हुई तो इसके में तत्काल सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को प्रदान की गई। पन्ना पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता नायडू के मार्गदर्शन पर थाना पवई से एक टीम गठित की गई एवं टीम के द्वारा संदेही और अपहर्ता की तलाशी के लगातार प्रयास किए गए, जिनके परिणाम स्वरूप हथकुरी के पास से, जंगल के पास से हमें लड़का साकुशल दस्तियाब इसमें हो गया। जब लड़का हमें मिल गया तो मैं उससे पूछताछ करी तो उसने बताया कि इसको अपहरण करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, बल्कि इसका एक दोस्त ही था साथ में पढ़ने वाला। तो साथ में पढ़ने वाला से क्लासमेट दोस्त है और उसके साथ में 2 लोग उसमें और भी थे। तो थोड़ा मामला संदेहजनक है, डाउटफुल मामला है कि साथ में पढ़ने वाले लड़के कैसे किसी का अपहरण कर लेंगे और पैसे की मांग कर रहे हैं। तो इसमें घर वालों ने भी कुछ पैसे भेज दिए थे डर की वजह से, लेकिन हमने उसमें तकनीकी आधार पर हमने उसमें खाते में होल्ड लगवा दिए हैं कि वो निकाल नहीं पाएंगे पैसे। भले ही उन्हें पैसे भेज दिए हैं, लेकिन जिनने पैसे भेजे हैं, पीड़ित के पिता हैं जो टेंगरे जी हैं, वही पैसे उसके निकाल पाएंगे, उनके पैसे उसके वापस उसमें हो जाएंगे। और इसमें योजना चल रही है। सभी हमने आरोपी चिन्हित कर लिए हैं। जिन वाहनों से वो ले गए थे वो वाहन भी चिन्हित उसमें हुए हैं।
और इसमें सारा मामला ओपन हो जाएगा। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। उज्जैन जिले की नागदा तहसील के ई ब्लॉक में साथ बैठकर शराब पीने के दौरान हुए मामूली विवाद में 55 वर्षीय मोहन लाल ने 19 वर्षीय जयप्रकाश उर्फ टक्कू के सीने पर तलवार से वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस वारदात से आक्रोशित परिजनों ने मामले में एक से अधिक आरोपियों के शामिल होने का आरोप लगाते हुए नागदा थाने का घेराव किया। घटना की सूचना मिलते ही नागदा सीएसपी और थाना प्रभारी ने तुरंत मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और स्थिति को संभाला। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच में जुटी है। क्या नाम बाबूजी आपका? बोलो। क्या नाम है आपका? क्या हुआ था? क्या नाम है तुम्हारा? वो ढोली और एक छोरा और एक आदमी और वो छोरा 3 नहीं थे। मैंने बोला लड़का कहाँ जा रहा है? बोला मैं आ रहा हूँ। और थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद बोला मेरी बात मार डाल। चाय बना, दूध रख के गया, चाय बनाई, चाय कब बोल के गया, तीनों चारों तो साथ में थे। अब मैंने तो देखा नहीं था, नाना ने खुद देखा, खुद ये पहचानता है, आज से थोड़ी ना पहचान रहा था यार। उसके साथ में घूम रहा था, बीड़ी के चक्कर में उसको मार डाला यार। अरे सोच में मार डाला, सोचते समय मार डाला। कभी कुछ चीजें बोलता ही नहीं था। अरे बोलता भी था तो मार डालेंगे, बोलता था तो मारने के लिए बोलता था, मार डालेंगे किसी को बोलेगा तो। अरे बोलते ही नहीं जानते। जनता जहाँ मेरे को वो आदमी गिरफ्तार किया जिसने तलवार मारी है, कौन है वो? गिरफ्तार करके लाओ। वो बोल रहे अंदर है तो अंदर दिखा दो ना हमको, अंदर ही चौकता देखना कि कौन सा ऐसा होगा कि जिसने तलवार मारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बल्लू ठाकुर। क्या हो गया था मामला? हुआ ये कि साथ में थे, काफी बैठे हुए थे, वो सो रहा था। घटना क्या? घटना पूरी बता। घटना ये एक चाचा का लड़का है मेरा, सो रहा था, वो एकदम से आके तलवार मार दी उसके। किसने सोते मारी? नहीं, ये मोहन टोली ने। कहाँ पे मारी? यहाँ पे नहीं, घटना स्थल कहाँ का? ये अपनी टापरी है ना, जीबरा पीछे जा। से बुला के ले गए, दादाजी ने चाय बना ली और बोले घर से ये चाय पीने को उठाया है तो उठ के, और ये लोग बाहर ही खड़े थे छोरे, इसको बुला के ले गए और वहाँ ऊपर इन लोगों का क्या हुआ ये नहीं पता, और उसने तलवार इसको मारी। इस बात पे लड़का कौन बुला के ले गए थे? क्या नाम है? मोहन ढोली। और क्या नाम है उसका? ये था बस मोहन ढोली। एक ये उसका लड़का भी है वो ना। तो मारने में आया था पीछे। आपने थाने पे जो खड़े हैं एकत्रित हुए, किस कारण से एकत्रित हुए? क्या कारण आपको थाने पे आने का? थाने में आने का कारण ये कि हमारा लड़का मर गया भैया, लड़के को तलवार मार दी तो सुनो बोलो, उसको उस लड़के को गिरफ्तार किया जाए जिसने मारा है। इसको गिरफ्तार नहीं किया, पकड़ के रखा तो कहाँ रखा? गिरफ्तार करो तो ना लाओ ना, दिखाओ उसकी शकल की कैसी उसकी शकल है, शकल देखना चाहती हूँ। अपन ने रिपोर्ट लिखवाई कि एक को पकड़ लेंगे, ये थाने पे मिला है, क्या पता कहाँ रखा है इन्हें अभी। तो क्यों नहीं ला रहे भैया थाने? उसके बाद 2 छोरे भी थे, तो 2 छोरे का नाम भी नहीं लिखा है। क्या कारण पूछा आपने आईपीएस अधिकारी? ये बोल रहे हैं कि वही था, वो हम बोल रहे हैं कि वो भी थे, तो नाम ही नहीं लिखा है। आगे आपकी कार्रवाई रहेगी, आपकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? ये चाहते हैं सर कि अपन उनका भी नाम लिखो, नहीं है अपन ने बोला जो आपकी अगर बात नहीं मानते हैं तो फिर आगे आप क्या करेंगे? ये है कि जो भी लाश में यहाँ रख दूंगा सर, जो भी जो मेरे को नहीं रखा मैं तो चक्का जाम कर दूंगी सुबह, या भी हुआ देना तो अभी चक्का जाम कर दूंगी। 100 किसी ने देखा था गाड़ी पे, बस को बोलो मेरे घर से उठाइए, उसका दादा बा है ये अकेले रहते। श्रीमान जी, आज शाम को एक हत्या का मामला आया ई ब्लॉक टॉपरी के अंदर, क्या है पूरा मामला? आज शाम को एक सूचना मिली थी थाने पर कि ई ब्लॉक नाले के पास एक टापरी में एक जय प्रकाश उर्फ टक्कू पिता राकेश ठाकुर उम्र करीब 19 साल को तलवार से मोहन ढोली द्वारा उस पर हमला किया गया, जिससे उसको इलाज के लिए जनसेवा अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। फरियादी की तरफ से उस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। जो भी विवेचना में तथ्य आएंगे कार्रवाई की जाएगी। आरोपी की सूचना क्या गिरफ्तार हुआ? आरोपी हमारी टीम लगी हुई है, हिरासत में लिया जा रहा है उसको, अगली विवेचना की जाएगी। परिजनों का कुछ कहना है कि सर इसमें एक ही व्यक्ति के अलावा वहाँ जो चश्मदीद साक्षी थे उनका कहना है कि मोहन ढोली नाम के व्यक्ति ने अकेले ने उस पर आकर हमला किया है और तलवार से हमला किया है, उसी पर जांच कर रहे हैं। सर हत्या कुछ कारण मालूम पड़ा आपको? हत्या का कारण दोनों साथ में करीब दोपहर से लोगों ने देखा है, दोनों साथ में घूम रहे थे मोटरसाइकिल पर, मृतक और आरोपी दोनों, और स्पष्ट कारण हम इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। उज्जैन से सीनू संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट।
उज्जैन जिले के महिदपुर रोड थाना क्षेत्र स्थित ग्राम डेलची बुजुर्ग में जमीन विवाद को लेकर तनाव की स्थिति बन गई। किसान संदीप सेन ने आरोप लगाया है कि 18 जून की शाम पूर्व कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी गुर नेस्ट बस सर्विस के संचालक एवं जिला पंचायत सदस्य के पुत्र प्रताप सिंह गुर अपने साथियों के साथ जेसीबी लेकर उनकी जमीन पर खुदाई करने पहुंचे और विरोध करने पर पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित परिवार का कहना है कि विवादित भूमि की पहले ही पटवारी द्वारा नाप जोख कर सीमाएं तय की जा चुकी हैं और इसके बावजूद जबरन खुदाई कराई गई। घटना का एक वीडियो भी सामने आने का दावा किया जा रहा है। महिदपुर रोड थाना प्रभारी राम सिंह बामोर ने बताया कि शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही की जाएगी। आपके साथ जो घटना हुई वो क्या मामला है? वो सर ज़मीन का मामला है। हमारी निजी ज़मीन पे उन्होंने आके अवैध वो कब्जा कर रहे हैं। एक बार पहले भी चूना डाल गए तो हमने मना कर दिया कि वो बोले हम नफ्ती कराओ, तो हम नफ्ती करवा ली। उसके बाद भी हमारी नफ्ती में हमारी निकली तो हमने वापस वहाँ पे तार फेंसिंग कर दी। वो आज एक दिन आया और आके ने खाई खोदने लगा, तो हमने मना करा तो ज़बरदस्ती हमको धमकाया और गन निकाल के ने हमें मारने की कोशिश करी कि सबको मार दूँगा। और समझाने गए तो घर वालों को ऊपर भी पड़े कि सबको निपटा देंगे और आओ कभी तुम हमारे लपेटे में। उसे डरा धमका के ने गया और खाई खोद गया। कौन है, क्या नाम? प्रताप सिंह गुर, महिदपुर रोड होता है। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।